उत्तराखंड के हल्द्वानी से चंपावत और पिथौरागढ़ के लिए हेली सेवा की शुरुआत हो चुकी है। आज सीएम धामी ने वर्चुअली माध्यम से हेली सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हेली सेवा से पर्यटकों की यात्रा सरल होगी, साथ ही इससे उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं में भी मदद मिलेगी। बता दें कि केंद्र सरकार और सीएम धामी ने पहाड़ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय लोगों की परेशानियों को देखते हुए हेली सेवा शुरू की है। बहुत धन्यवाद। आज ये चूंकि बहुत जल्दी में अभी चूंकि लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी और हम सोच रहे थे कि अभी कुछ दिन और लग जाएंगे, लेकिन जल्दी सेवा प्रारंभ हो गई। मैं सबसे पहले तो आज वर्चुअली माध्यम से आप सब लोगों को इस सेवा के शुभारंभ होने पर आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और हमारे नागरिक विमानन मंत्री जी का श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये योजना आज हमारी शुरू हो गई है। इससे निश्चित रूप से सभी वक्ताओं ने बताया कि इससे कितने लाभ होने वाले हैं, किस प्रकार से लोगों के पर्यटकों के हमारे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के दर्शन होने वाले हैं, उनका आवागमन सरल होने वाला है, सुविधाजनक होने वाला है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड पहला राज्य है जहां उड़ान योजना के अंतर्गत हेली सेवा प्रारंभ की गई है और यह सेवा दूर के क्षेत्रों को परस्पर जोड़ने और लोगों की जो आवागमन की सुविधा है उस सुविधा को प्रदान करने में सक्षम तो होगी। और जैसा अभी सभी वक्ताओं ने कहा कि आपदा के समय में राहत एवं बचाव कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी बहुत ही प्रभावी साबित होगी और जरूरतमंद लोगों को समय से उपचार भी मिल पाएगा और आने जाने की सुविधा तो होगी। यह सिर्फ हवाई सेवा नहीं बल्कि एक हमारा जो कोरोना महामारी के दौरान बड़ी संख्या में देश दुनिया के लोग जो बाहर जाकर काम करते थे, बड़े बड़े अनुभव जिन्होंने लिए हैं, वो वापस अपने गांव की ओर आ रहे हैं, अपने पैतृक स्थानों की ओर आ रहे हैं। तो ये हेली सेवा रिवर्स पलायन का भी मार्ग है और ये वो मार्ग है जो हमारे पहाड़ों को, गांवों को आबाद करेगा, जो उजाड़ हो चुके हैं, वीरान हो चुके हैं, उन सब में रौनक लाने का काम करेगा। जिन्हें हम कहीं ना कहीं भूतिया गांवों की संज्ञा दे रहे थे, अब उन गांवों में देवताओं का वास होगा, सभी नई चीजें वहां तक पहुंचेंगी, सुविधाएं पहुंचेंगी, लोग पहुंचेंगे। और निश्चित रूप से जो एक आज हमने इस पूरे क्षेत्र में मानसखंड मंदिर माला मिशन का सर्किट जो हम डेवलप कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, जिसमें बहुत सारे मंदिर चंपावत के भी हैं, पिथौरागढ़ के भी हैं और बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, सभी जगह के इन मंदिरों को आने जाने वाले लोगों को लिए एक बड़ी सुविधा मिलने वाली है। और ये हमने इस सेवा का प्रारंभ किया है और हमारा प्रयास होगा कि ये सेवा लगातार चले, लगातार लोगों को सुविधा देने का काम करे। आप सबको पता है कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल है वो नया टर्मिनल शुभारंभ हुआ है और आप देहरादून के जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पर आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो अद्भुत टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है और उसकी क्षमता 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। और लोग कहते हैं, कल मुझे कोई एक मेरे मित्र बिहार से आए थे, कह रहे थे कि इतना अच्छा अद्भुत हवाई अड्डा आपके देहरादून का बनकर तैयार हो गया है। तो निश्चित रूप से ये सब हम लोगों ने, उत्तराखंड वासियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उनके नेतृत्व में हमको इतनी सारी सुविधाएं मिल रही है, इतने सारे नए नए काम मिल रहे हैं, नए नए विस्तार हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, नए नए निर्माण हो रहे हैं। और इसी की तर्ज पर आने वाले समय में जहां पिथौरागढ़ की हेली सेवा अभी प्रारंभ हो गई है, हेली सेवा के साथ साथ फिक्स विंग की सेवा भी देहरादून से चालू हो गई है, जो
नियमित रूप से चलेगी। अभी हिंडन की भी सेवा चलाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं।